हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत खुश होंगे और तैयारी में लगे होंगे। मेरी रोजाना वीडियो आ रही है, उनसे नोट्स बना रहे होंगे। जबरदस्त नोट बनाइए, ऐसे नोट्स बनाइए जिन्हें कि इतने सुंदर नोट्स बनाइए जिन्हें कि बार बार पढ़ने का मन करे। ठीक है, आज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा जो कि आपको नंबरों की खान खोल देगा। देखिए, आज हम वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा चैप्टर है जो कि इस यूनिट का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो मैंने 5 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में बताए थे वो इसी टॉपिक से आएंगे। इस टॉपिक को मैं 3 वीडियोज में बनाऊंगा। उनको देखते रहिए, उनको नोट करते रहिए, बाकायदा अपने नोट्स बनाते रहिए और रोजाना तैयार करते रहिए। देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव जो मैं बना रहा हूं, देखिए ये एक आवेश है वैद्युत द्विध्रुव। दो आवेश है, द्विव माने दो। ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश। द्विव माने दो, दो आवेश है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। ध्रुव मतलब एक माइनस और एक प्लस। वैद्युत मतलब आवेश, आवेश शब्द से वैद्युत शब्द उत्पन्न होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है वैद्युत द्विध्रुव। तो ये वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि दो आवेशों से मिलकर बना होता है। कैसे आवेशों से? जिनके परिमाण समान है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत है क्योंकि ध्रुव है ना, ध्रुव में प्रकृति विपरीत होती है। तो ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक, तो यही जो आप, और ये एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ठीक, तो यही जो आप देख रहे हैं यही वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक निकाय है, सिस्टम है। जैसे पंखा क्या है? पंखा एक सिस्टम है। पंखा एक ऐसा वैद्युत निकाय है जो हवा देता है। कूलर है, कूलर एक ऐसा वैद्युत निकाय देता है जो ठंडी हवा देता है। ठीक, तो इसी प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव पर। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को जब मैंने समझाया, जो आप देख रहे हैं इसे शब्दों में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा वैद्युत निकाय है जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश है। एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ये इसका चित्र बना देंगे। चित्र आप दूसरे कलर से बनाना। जैसे आप नीले से लिख रहे हैं तो चित्र किससे बनाना? ब्लैक कलर से। रेड कलर का यूज नहीं करना पेपर में। ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, और यहां पर क्या लिख दीजिए? ये है भाई वैद्युत द्विध्रुव। अपना रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए, इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि एग्जामिनर नंबर देते हुए भी खुश हो। आप देखिए, परिभाषा हो गई। उदाहरण, उदाहरण देखते कैसा है वैद्युत। HCl का अणु, उस अणु को हम देख तो सकते नहीं, लेकिन HCl का अणु देखिए। HCl का अणु भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। कैसे दिखाता हूं देखो।
HCl का अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है? 2 परमाणुओं से, एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक Cl का परमाणु। ये मैंने हाइड्रोजन का परमाणु बना दिया और ये मैंने किसका बना दिया? Cl का। तो हाइड्रोजन पे कैसा आवेश होगा? प्लस, और Cl पे कैसा होगा? माइनस। ये HCl का अणु मैंने दिखा दिया जो कि वैद्युत द्विध्रुव है। क्यों? क्योंकि जितना इस पर प्लस है उतना ही माइनस, और ये बहुत कम दूरी पर रखे हैं। इसी प्रकार देख लीजिए दूसरा, H2O का अणु। H2O का अणु भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, ये लीजिए, हाइड्रोजन के ये अणु है, ये ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन के उस पर कैसा आवेश प्लस होता है और ऑक्सीजन पर कैसा होता है? माइनस। ये एक माइनस इस प्लस के साथ मिलकर कर वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा, ये वाला माइनस इस प्लस के साथ वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा, तो ये दो वैद्युत द्विध्रुव मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव ये है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि इसकी परिभाषा देनी है और मात्रक देना है। देखिए कैसे, जब भी किसी भौतिक राशि की परिभाषा देते हैं तो उसका पहले सूत्र याद करते हैं, पहले सूत्र को डिस्कस करते हैं, उस सूत्र से हम परिभाषा देते हैं, उस सूत्र से हम मात्रक लिखते हैं, उस सूत्र से ही विमा लिखते हैं और उस सूत्र से ही न्यूमेरिकल करते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए ये है वैद्युत द्विध्रुव, ये बना लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ये लीजिए वैद्युत द्विध्रुव, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है और इनके बीच की दूरी हम 12 लेते हैं। 12 लेने का कारण एक ये है, हम L ही क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हम मुझे इसकी दूरी का हाफ करना पड़ेगा। जब मैं इसकी दूरी का हाफ करूंगा तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? L, और ये वाली दूरी भी L हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर L यहाँ पर मैं कह रहा हूँ केवल L, तब दिक्कत उत्पन्न होगी। यहाँ इसकी दूरी कितनी होगी? L/2 आधा, और इसकी क्या होगी? L/2, जो कि जब डेरिवेशन हम करेंगे तो हमें डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए उस कठिनाई से बचने के लिए हम इसे कितना मान लेते हैं? 2L। ठीक, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है? आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश ले लीजिए, कोई सा भी एक आवेश गुना उनके बीच की दूरी। आप इसे दूसरे कलर से ब्लॉक कर दीजिए। रिप्रेजेंटेशन देखिए, आपका रिप्रेजेंटेशन एकदम सब बच्चों की अलग दिखाई देगा, जितने भी। अब देखिए मैंने सूत्र लिख दिया, अब इससे सीधी सी बात, देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कितना सिंपल, इसे बस सेंटेंस के रूप में लिखना है। तो देखिए लिखते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। होगी डेफिनेशन। ये चित्र बना देंगे, यह वैद्युत द्विध्रुव का और ये इसका। अब इसे किस में रिप्रेजेंट कर देंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से, स्मॉल p से। एक आवेश, कोई सा भी एक आवेश लीजिए, प्लस माइनस लेंगे क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है, इसलिए सदिश राशि में क्या नहीं थी? दिशा।
माइनस नहीं आता, ना प्लस आता, चिन्ह नहीं आता, दिशा आती है। तो कोई सा भी आवेश ले लीजिए Q और इनके बीच की दूरी 12, तो P बराबर कितना हो जाएगा सिंपल रूप में 2QL। इसे याद रखिए, इसे हम बाद में यूज करेंगे। अब देखिए मात्रक, मात्रक देख लीजिए, मात्रक क्या होगा, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम। बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह नहीं लगाया करते, बस ऐसे ही डॉट लगा दिया करते। और उनके बीच की दूरी, दूरी होगी मीटर में, तो ये होगा लो मात्रक। को याद करने की जरूरत पड़ी, विमा देख लीजिए। आवेश की विमा याद रखिए, आवेश की विमा मैंने बताई थी, आवेश की विमा होती है AT, ठीक है। आवेश की विमा कितनी होती है AT, और ये हो गई दूरी की क्या होगी L, ATL। ये बस आपको यहां तक ये लिखना है क्वेश्चन, ठीक। अब मैं एक नोट लिखता हूं कि जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकल्प में पूछते हैं, एक नंबर में पूछते हैं। इन नोट्स को आप रेड कलर से लिखिए, ठीक है। तो देखिए नोट क्या होगा, नोट होगा ये जो वैद्युत ध्रुवण P एक सदिश राशि है। जब ये जो P है जिसे हम वैद्युत ध्रुवागमन कहते हैं, एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा क्या होगी, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा ऋण आवेश से, ऋण ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, धन आवेश। आप लगा लीजिए ऐसे, यहां भी माइनस लगा लीजिए, बेस्ट से बेस्ट करने की ये लीजिए, माइनस धन आवेश की ओर होती है। विकल्प पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। विकल्प में बहुत बार पूछा गया है, एक नंबर में पूछा गया है। देखो अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये -Q से +Q की ओर, तो इसकी दिशा क्या होगी, ये होगी, ठीक है। माइनस से P की ओर, ये P की दिशा है, ठीक है। आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो यहाँ पर इसे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, जो कि आपको 5 नंबर देके जाएंगे। डन। देखिए अब नेक्स्ट उसकी तरफ पढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का प्रभाव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये लीजिए, ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, -Q और +Q, इसे नाम हमने दे दिया AB, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव। अब ये अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। जैसे आपने एक अंगीठी यहां रख दी, एक अंगीठी यहां रख दी, या एक हीटर यहां रख दिया, एक हीटर यहां रख दिया, बताइए इसके चारों तरफ क्या गर्मी का क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो जाएगा क्या। उस गर्मी के क्षेत्र को आप किससे नापते हैं, थर्मामीटर से, या आप वहां देखते कि हमें कितनी गर्मी महसूस हो रही है। इसी प्रकार से ये आवेश और ये आवेश अपने चारों तरफ के उत्पन्न क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र। और उस वैद्युत क्षेत्र को हम दो किस राशि से नापते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से और वैद्युत विभव V से ही। वे ही हमारा क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ तो चारों दिशाओं में नहीं याद करेंगे हम, दो पर्टिकुलर दिशा होंगे जिनके नाम है, और दिशाओं के कोई नाम नहीं है। तो देखिए ये लीजिए, ये है इसकी अक्ष, अक्ष क्या कहलाती है, देखो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष क्या होती है, जो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है, ये है इसकी अक्ष। इसका एक और नाम है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। जो इसके मिड पॉइंट से होके जाए, लंब अर्धक से होके जाए, ये लीजिए, ये जो मैंने अक्ष खींची, यानी कि एक प्रकार से y अक्ष, ये है निरक्ष। क्या है ये, निरक्ष। इसके और नाम है लंब अर्धक, भी नाम है इसका लंब अर्धक। एक तीसरा नाम और, जैसे अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, तो पेपर में कोई सा भी दे सकता है। देखो तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बने, अक्ष पे ज्ञात करवा लेगा, ये बिंदु माने एक बिंदु ये P है, इस बिंदु P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की किससे नापेंगे, तीव्रता
ई से और विभव वी से। ऐसे यहां पर इस बिंदु पर कितनी तीव्रता ई और विभव वी। कितने डेरिवेशन हुए, कितने व्यंजक हुए, 4। पहला डेरिवेशन क्या है, मैंने भी देखो पढ़ा के समझता हूं, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर या अनुदैर्ध्य पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। 5 नंबर का सवाल। दूसरा 5 नंबर का सवाल इसके लिए बनता है, देखो क्या, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव, आपकी बात तीव्रता की जगह क्या शब्द यूज कर देगा, वैद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये देखिए ऐसे ही 2 क्वेश्चन यहां बनते हैं निरक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर या लंब अर्धक पर या अनुप्रस्थ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ऐसे इस वी के लिए तो कितने डेरिवेशन हुए, 4। ये चारों 5 नंबर के क्वेश्चन हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, देखते करते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन लिखते देखिए, क्वेश्चन इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 करते, देखिए क्या, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, अब इस पर हेडिंग डाल देंगे पहले, अक्षीय स्थिति पर, हेडिंग डाल के करेंगे आप, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बहुत अच्छा नोटेशन कि वैद्युत क्षेत्र पर तीव्रता यानी कि ई, और कहां पर, अक्ष पर, छोटा सा यहां अक्ष बना दीजिए। ये बेस्ट से बेस्ट करने की तरीका कीजिए, ये हम करेंगे। जब किसी भी हम डेरिवेशन को करते हैं तो हम 4 स्टेप में करते हैं। पहले उसका चित्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसका चित्र बनाएंगे। ये देखिए चित्र बना दिया, चित्र बनाना। दूसरे में क्या, वर्णन करना, वर्णन करना। तीसरे में क्या करेंगे, उसका भौतिक के नियम लगाएंगे, फिजिक्स के नियम लगाएंगे, भौतिक के नियम या सूत्र। और नंबर 4 गणित के सूत्रों द्वारा, गणित द्वारा क्या कर देंगे, हल कर देंगे। 4 स्टेप है। अब देखो 1 बाय 1 में से करता हूं। हमें क्या करना, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों इस बात को ध्यान से करना, जब हम कॉपी चेक करते बोर्ड में, पता नहीं कम से कम 10% बच्चों की गलती ऐसे मिलती है, 100 में से 10 बच्चे ऐसे आते हैं। पेपर में पूछा है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकाल देते हैं निरक्ष पर, या पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकाल दिया वैद्युत विभव। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें अपने केस में, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो पहले क्या बनाएंगे, चित्र। देखिए चित्र कैसे बनता है, ये लीजिए, ये है वैद्युत द्विध्रुव, ये लीजिए, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, ये -q है और ये +q है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। इसको नाम हमने क्या दे दिया, ए बी, और ये इसका क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, ये बीच की दूरी कितनी इसकी, l, और इसके बीच की दूरी भी कितनी है, l। ओके, ये इसका क्या है, अक्ष है। ये लीजिए, इस बिंदु P पर थोड़ा दूर बना के लीजिए, इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्र बन गया आपका। अब इसका क्या करना है, वर्णन करना है। ओके, तो वर्णन कहां से स्टार्ट करें, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी एक तरीका है।
इस बिंदु P की दूरी यहाँ से मान लीजिए ये दूरी मान लीजिए, ये दूरी चलो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ये दूरी कितनी है R, ये दूरी इसकी कितनी है R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मध्य बिंदु से। ठीक, तो देखिए इसका वर्णन कहां से करेंगे, बस जो आपको दिखाई दे रहा हो उसमें दिखाएंगे। ठीक, तो कैसे स्टार्ट करना, हमेशा ध्यान रखिए प्रत्येक डेरिवेशन में जो हमारे पास है सबसे पहले हम उसका वर्णन करते हैं, जो यानी कि उसने किस में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया है, उसने क्या दिया वैद्युत द्विध्रुव, तो पहले जो हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया उसका वर्णन करेंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस से करेंगे, तो क्या लिखेंगे, माना ए बी एक, देखो ये ए बी जो वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास उसका नाम क्या रखा हमने ए बी, और जो किससे बना है देखो देखते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू से जिनके बीच की दूरी 2l है, l ये और l ये, बस ये सेंटेंस लिखेंगे, तो लिखते हैं माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ओके, जो कि माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, मिलकर बना, जिनके बीच की दूरी 2l है, जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक, यार वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या हो गया, वर्णन हो गया। नेक्स्ट भौतिक के सूत्र लगाएंगे, यानी कि आगे बढ़ेंगे, तो हमें निकालना क्या है, इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसे हम E1 मान लेंगे, इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसे हम E2 मान लेंगे, और उन दोनों का क्या निकाल देंगे, परिणामी। आपको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण, देखो किसी बिंदु ये है, ये कितना है, ये Q है, ये इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर, बताओ क्या कितना वैद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक, इतना इस पे होगा। ठीक, तो देखिए ये फॉर्मूला, चलो तो अब ये लिख लेते हैं, इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कितना होगा, तो लिख लेते हैं माना प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या मान लेते हैं E1, ये E1 फॉर्मूला लगाइए, देखो इस सूत्र से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश प्लस Q है, Q की जगह प्लस Q, चिन्ह नहीं रखना क्योंकि कैसी राशि है, सदिश राशि, Q अपॉन ये रहा प्लस Q आवेश जिसके कारण में वैद्युत क्षेत्र, और ये रहा P। बताओ मेरे दोनों उंगलियों के बीच की दूरी कितनी है, अभी दिखाता हूं, देखो ये पूरी कितनी है R, और इसमें से ये घटा दीजिए तो क्या बच जाएगी, R माइनस L बच जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक, क्या बच जाएगी, R माइनस L, तो यहां पर लिख देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, दिशा लिखेंगे
अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है, दिशा। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करते हैं, यानी कि ई की दिशा ज्ञात करते हैं, उस बिंदु पर परीक्षण आवेश रख दीजिए। परीक्षण का मतलब ये आवेश का मतलब है कि उसके द्वारा परीक्षण करना है, तो या इस बिंदु पे निकालना है। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, ये कोई आवेश Q है, देखिए प्लस का, ठीक है। इस बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ पर रखा, इसको मिला दीजिए। यहाँ पर परीक्षण आवेश रखिए प्लस Q0, ठीक है। तो किधर की ओर होगी? इन दो इसको मिलाने वाली रेखा की सीध में। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसे दूर की ओर भगाएगा, ठीक है। अगर ये मान लिया माइनस होता, देखो ऐसे भी देखिए, ये लीजिए, और इस बिंदु P पर हम E की दिशा ज्ञात कर रहे हैं, तो प्लस Q0, हमेशा प्लस Q0 रखते हैं, परीक्षण आवेश प्लस Q0 होता है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसकी दिशा होगी E की दिशा E, ठीक। अब ये लॉजिक को यहाँ लगाते हैं, देखो, तो रखिए, यहाँ पर E1 की दिशा ज्ञात करनी है, यहाँ पर रखिए, इस माइनस को भूल जाइए, ये है प्लस, यहाँ पर रख दीजिए परीक्षण आवेश प्लस Q0, ये प्लस Q है, ये भी प्लस Q है। बताओ ये इसे इधर की ओर भगाएगा या इधर की ओर भगाएगा या इधर की ओर? 1 2 3, कौन सी दिशा में? 2 की, क्योंकि 2 ही इसकी सीध में है, तो इसकी दिशा कौन सी होगी? ये होगी, ठीक है। कौन सी दिशा होगी? तो ये लिख दीजिए, देखिए E1, ये दिशा, ये कौन सा है? O, BP भी लिख सकते हो, ये O, OP दिशा क्या है? OP, कहां की ओर? बाहर की ओर, बाहर की, ओके। अब इसी प्रकार किसके कारण? इस माइनस Q आवेश के कारण। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण ठीक, बिंदु P की पूरा लिखना चाहो पूरा, नहीं तो यहां पे छोड़ सकते। E2, उसे हमने नाम क्या दे दिया? E2, कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। माइनस Q नहीं आएगा, चिन्ह नहीं आएगा, Q अपॉन, इसकी दूरी देख लीजिए, ये रहा माइनस Q, ये रहा बिंदु P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मेरी दोनों उंगलियों के बीच की दूरी कितनी होगी? देखो, ये कितनी है? R, और ये कितनी है? L, इसमें जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? R प्लस L। तो इसे देखिए, तो यहां लिख देंगे हम R प्लस L का होल स्क्वायर। दिशा देखिए, आपकी बार आप खुद बताएंगे दिशा। परीक्षण आवेश रखिए यहाँ पर प्लस Q0, इस प्लस Q0 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये कितना है? माइनस Q। बताओ, ये प्लस Q0 है, ये माइनस है, ये प्लस Q, तो इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, इधर की ओर आकर्षित मतलब अधर की ओर, ठीक है। ये होगी किसकी दिशा? E2 की दिशा, ठीक। तो दिशा क्या होगी? OP। ये भी इसे अगली बार PO लिखोगे, PO यानी कि P से O की तरफ, PO अंदर की। देखो डायरेक्शन भी कितनी बेहतरीन तरीके से लिखी है, OP बाहर की ओर और PO यानी कि इसका उल्टा, ये बाहर की ओर है तो ये अंदर की ओर है, ये OP है तो ये PO, यानी कि ये जो दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, जो हमने इसमें भी दिखा दी। ओके, तो देखिए इसमें, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इन दोनों का परिणाम निकालना कि वास्तव में बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो रखते हैं, देखिए, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी, ठीक है, याद करते हैं। देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, देखिए E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ऐसे लिखेंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैसी है ये? वेक्टर राशि, तो इन पर क्या लगाएंगे? वेक्टर राशि, यानी कि इनका जो परिणाम निकालेंगे हम, वो वेक्टर के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार निकालेंगे। वेक्टर के रूल क्या है कि यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, जैसे एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, यानी ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनका परिणामी क्या होगा? ए प्लस बी। अगर ये तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये ए है और ये बी है, दोनों की दिशा क्या है? विपरीत, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा?
आर बराबर ए माइनस बी। अगर दोनों के बीच एंगल है तो उसके लिए सूत्र लगा जाता है, जब पर जब पढ़ेगी पढ़े, ठीक है। ये स्टार्ट करेंगे जब। तो हमारा यहाँ केस कौन सा है, विपरीत दिशा में, तो अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। E, तो E इज इक्वल टू, अब वेक्टर का निशान नहीं लगाएंगे, E1 की वैल्यू ये रही, देखो, ठीक है, 1/4 पाई Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, देखो, ठीक है। अब चिन्ह कैसा आएगा, माइनस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत में माइनस आता है, ये लीजिए। तो 1/4 पाई Q, E2 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ आर प्लस एल आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, देखा। अब यहाँ भौतिक, यहाँ तक हमने भौतिक के द्वारा यानी कि फिजिक्स के रूल के द्वारा, फिजिक्स के सूत्रों के द्वारा हमने हल किया। अब यहाँ से आगे टोटल किसके द्वारा हल हो रहा, गणित के द्वारा हल होना है, ठीक है, वही गुणा भाग एलसीएम। तो स्टार्ट करते हैं, आप देखो खुद आप करेंगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या होना चाहिए, कॉमन लेना चाहिए, तो कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या रहा है, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी, ये लीजिए क्यू कॉमन ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन इसमें भी, इसमें भी 4 पाई, लीजिए, ये लीजिए, क्या बचा इसमें, देखो ये बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस चिन्ह ये रहा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। सॉल्व कीजिए और सॉल्व जैसे जैसे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे, q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपको पता है, आपने हाई स्कूल में 9th में बहुत किए होंगे, इन दोनों को लिख लिया नीचे, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया, ये बचा, इसे यहाँ उतार दिया, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये चिन्ह, ये कट गया, ये इससे कट गया, क्या बचा, ये वाला r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तो अब क्या करेंगे, ये जो अंश है जिसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे हमें एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड का मतलब इसके स्क्वायर को खोलेंगे, खोलने पर आपको पता बड़ा हो जाता है ब्रैकेट, और इसको संकुचित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि ये और भी छोटा हो जाए। जैसे यहाँ कितने, देखो खोल बड़ा करने का मतलब कितने डिजिट है यहाँ, 1 2 3 4, जब मैं इसे खोलूंगा 6 हो जाएगी, 4 की जगह क्या हो जाएगी 6, तो क्या होगा, एक्सपेंड हो गया। और जब मैं उन्हें इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, संकुचित करूंगा, तो ये कितने, 1 2 3 4, 4 की जगह 2 ही आ जाएगी। देखते हैं, कल हल करते हैं, देखिए, चलो करते हैं। तो क्या आया ये, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। चलो यहां से आगे यहां स्टार्ट करते हैं, करिए हल, देखिए करो। तो E इक्वल टू कितना हुआ, यहां से आगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, कितना, इसका स्क्वायर कितना आएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, फिर ये वाला ब्रैकेट खींचे, चिन्ह माइनस है बाहर, तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl, देखा, एक्सपेंड हो गया। अब इन्हें संकोच करते, पहले ये देखिए, ये कितने ब्रैकेट के अंदर का देखिए, ये r माइनस एल है, ये r प्लस, यानी ये क्या है, एक बार जुड़ा एक बार घटा, यानी कि ये किसी वर्गों का अंतर है, वर्गांतर। तो पहले हम इसे सिकोड़ लेते, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ वर्ग है यहाँ भी वर्ग है, तो इसलिए इसका कर लेते हैं हम ये लीजिए, ओके, ऐसे कर सकते हैं, देखो में से करके देख लीजिए, यही आएगा, ठीक। तो अब देखिए, जो कटता है उसे काट, बिल्कुल मैथमेटिक्स के अनुसार, r स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये l स्क्वायर पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये जो, तो कितना हुआ, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों की इसकी जगह रख देते हैं q इंटू 4rl, ये लीजिए, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एक लॉजिक लगाते हैं, इतना बड़ा ये सिंपल रूप में आ जाए। देखिए मैंने बताया था, जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी है l, जिसे हम 12 लिखते हैं l, वो इस r की तुलना में, जो हमने ये r माना है यहाँ से यहाँ तक, वो बहुत कम है। यानी कि यदि ये 1000 है तो ये दशमलव में है, इतना कम, ठीक है। तो इनके वर्गों का अंतर और भी अधिक आएगा, तो उस
देख लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल करके भी दिखा देता हूं कि उनके वर्गों के बीच में डिफरेंस और भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक, यानी कि वो छोड़ने लायक राशि हो जाएगी। देखो फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, क्योंकि आप ये फंडे तैयार कीजिए, हम इसे छोड़ेंगे क्यों। आप बताइए, एक राशि है कितनी, चलो मैं 16 लेता हूं, तो और एक कितना लेता हूं, 2 लेता हूं, ठीक है। देखना, तो 16 में और 2 में कितने का अंतर हुआ, 14 का, 14 का अंतर हुआ। अब मैं इसका वर्ग करता हूं, वर्ग 16 का वर्ग कितना होगा, 256, और इसका वर्ग कितना हुआ, 4। तो देखिए अब कितना अंतर हुआ, 252, ठीक है। तो यानी कि ये जो अंतर है इसमें ये इसके सापेक्ष क्या है, बहुत बड़ा है, यानी कि हम इसे छोड़ सकते, 252 की तुलना में 4 को हम छोड़ सकते हैं। तो यही लॉजिक हम यहां लगाएंगे। तो चूंकि जो R है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, अतः R स्क्वायर के सापेक्ष L स्क्वायर को नगण्य मानने पर या छोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नगण्य मानने पर, ठीक। तो देखिए नगण्य मानने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस सेंटेंस का, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 4RL अपॉन L स्क्वायर को छोड़ दो, ये 2 घात और ये 2 घात, ऐसा हो जाएगा ना। ये देखो इसको तो हमने छोड़ दिया, इसे खत्म कर, तो ये हो गया, और ऐसे होगा ना, तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कितना हुआ, R की घात 4, भाई ये छोड़ दिया हमने, 2 दूनी 4, अब एक R से एक R कट गया, तो कितनी बचेगी, 3। तो कीजिए, तो E इक्वल टू कितना आया, 1/4πε0 कितना, 4QL अपॉन RQ, ठीक, ये भी ठीक। अब एक और टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट यहां पर आया था, एक टर्निंग पॉइंट यहां पर है। मेरा फंडा याद रख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के जितने भी डेरिवेशन है, वो 6 है, 7 है, 4 है, 5, जितने भी डेरिवेशन है, उसमें किसी भी डेरिवेशन में आवेश क्यों नहीं आएगा, आवेश क्यों नहीं आएगा, उसके स्थान पर क्या आएगा, P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, वो बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे अब यहाँ पर Q आ गया, हमें क्या एडजस्ट करना है, P, तो आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, यहां लिख भी देते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता है, 2QL, ठीक। तो हम यहां एडजस्ट करते हैं इसे, देखिए तो यहां, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, इसे बनाते हैं, क्यों नहीं करना कोई को, तो 4 में से ऐसे लिखते हैं, इस 4 को 2 गुणा 2, कोई दिक्कत, Q L, देखो 4 को हमने 2 गुणा 2 लिख दिया, और इस 2QL की जगह क्या रख देंगे हम, P, इस 2QL की जगह क्या रख देंगे, P, नीचे R क्यूब है ही, तो E इज इक्वल टू कितना है, 1/4πε0 2, और ये क्या क्यूब, इसकी जगह P, इतना पेपर में करेंगे, ठीक है। ये 5 नंबर का सवाल हो गया। अब इस पे विकल्प में यहाँ अक्ष भी लिख दो, छोटा सा, बहुत ही अच्छा लगा कि भाई अक्ष पे इतना है। अगर ये मैं इसे विकल्प के लिए तैयार करूं, इसके लिए है ना, विकल्प में, तो ये किसके समानुपाती होगा, अक्ष पर 1/r³, ठीक। तो इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक, क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक। तो अब देखिए, तो आज हमने ये कराया, कल अभी 3 डेरिवेशन और बचे हुए हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, कल ही आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इनको तैयार करते रहिए, बहुत सुंदर ढंग से ब्लैक कलर से चित्र बनाइए, हेडिंग डालिए, नीले से लिखिए, ब्लॉकिंग भी किससे कीजिए, ब्लैक कलर से, ठीक है। कहीं कहीं आप ग्रीन कलर का, लेकिन रेड कलर का यूज नहीं करना, रेड कलर केवल आप नोट्स में लिखेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक।